बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम बात करेंगे द एनालिसिस ऑफ अ केबल व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू यूडीएल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यूडीएल एनालिसिस के बारे में और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उसमें यूज़ होती है। बिकॉज हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे तो फिर हमारे पास उसमें जितनी भी टर्म यूज़ होती है उनका डिटेल से क्या मतलब है और किस किस तरह यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कि क्या मॉडिफिकेशन आ सकती है, वो सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हमारे पास बेसिक फार्मूला और इसमें क्या मॉडिफिकेशन आ सकती है, किस तरह यूज़ करते हैं, देन उसके बाद जनरल प्रोसीजर और देन एग्जाम्पल सॉल्व करके फिर हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। स्टार्ट लेते हैं व्हेन द केबल्स आर सब्जेक्टेड टू यूडीएल्स। हमारे पास बेसिक डिफरेंस हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि जब पॉइंट लोड केबल्स पे लगाओ और जब यूडीएल लगाओ तो बेसिक डिफरेंस हमारे पास यही है कि हमारे पास जो प्रोफाइल फॉलो करती है। पॉइंट लोड के केस में लीनियर प्रोफाइल फॉलो करती है और यूडीएल के केस में पैराबोलिक प्रोफाइल फॉलो करती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं यूजुअली हमारे पास टी मैक्स हम कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम टेंशन चाहिए होती है। हमारे पास टेंशन जो होती है स्लोप के साथ वेरी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास टेंशन जो होती है स्लोप के साथ वेरी करती है। जहाँ पे स्लोप जीरो होगा वहाँ पे टेंशन हमारे पास मिनिमम होगी और जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ पे हमारे पास टेंशन उस केस में मैक्सिमम होगी। अब इस केस में हमारे पास ए पे टेंशन मैक्सिमम होगी, बी पे उससे कम होगी और यहाँ कहीं सेंटर पे एक पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, हमने उसको कहा, हमें नहीं पता ये कहाँ पे लाइन करते हैं, वहाँ पे स्लोप हमारे पास, वहाँ पे टेंशन हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। अगर हमारे पास प्रोफाइल इसकी इक्वेशन हो, केबल है पैराबोलिक प्रोफाइल है तो उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी जो कि हम नहीं डिराइव करते मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर उसकी इक्वेशन हो तो फिर हम ये वाला पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं उसमें इसका डेरिवेटिव लेके इक्वल टू जीरो पुट करके। लेकिन हमारे पास यूजुअली इसकी इक्वेशन नहीं होती तो ये वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमें मैक्सिमम टेंशन चाहिए होती है। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम टेंशन को छोड़ दें, अगर हम डायरेक्ट बात करें टी ए एंड टी बी चाहिए होती है। स्पोर्ट्स पे यूजुअली चाहिए होती है, स्पोर्ट्स को डिजाइन करने के लिए इन दोनों में से एक मैक्सिमम हो जाएगी। इसके अलावा हमें मिनिमम टेंशन चाहिए होती है। मिनिमम टेंशन जब भी चाहिए हो तो हमारे पास मिनिमम टेंशन के लिए हमारे पास मिनिमम टेंशन वहां पे लाई करेगी जहां पे हमारे पास स्लोप जीरो हो या मिनिमम हो। तो मिनिमम हमारे पास जीरो ही होता है इस केस में। स्लोप जहां पे जीरो हो तो उस केस के लिए हमारे पास सबसे पहले वो वाला पॉइंट होना लाजमी है जहां पे हमारे पास स्लोप जीरो हो, तभी हम उसका अभी फार्मूला देखेंगे उसमें यूज होता है। तो टी मिनिमम के लिए वो वाला पॉइंट हमारे पास जीरो स्लोप वाला पॉइंट, ये जिस पॉइंट पे टी मिनिमम लाई करती है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास टी मिनिमम के अलावा हमें क्या चाहिए, एक्स द पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप। इसके अलावा हमारे पास वाई ए एंड वाई बी, सेग ऑफ पॉइंट ए एंड सेग ऑफ पॉइंट बी। ए के रिस्पेक्ट हमारे पास मिनिमम पॉइंट कहाँ पे लाई करता है और बी के रिस्पेक्ट हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं। ये हमारे पास यूजुअली गिवन होते हैं और ये हमारे पास यूज होते हैं, वाई ए एंड वाई बी। वाई ए हमारे पास ए के साथ रिलेटेड है, वाई बी बी के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास लोड इंटेंसिटी है, किलो न्यूटन पर मीटर और लेंथ है जो कि हमारे पास इसके एनालिसिस में यूज होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं टी मिनिमम के फार्मूले से। हमारे पास दो ही फार्मूले हैं केबल एनालिसिस में, एक टी मिनिमम का है, एक हमारे पास किसी भी पॉइंट पे टेंशन फाइंड करने का, चाहे वो ए पॉइंट पे हो, मैक्सिमम हो या कोई भी हो। हमारे पास बेसिकली दो फार्मूले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसका, टी मिनिमम का। टी मिनिमम विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, दैट इज लोड इंटेंसिटी, इनटू एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास डिस्टेंस है, हम बात करते हैं इस बारे में, 2 टाइम वाई। अब हमारे पास सबसे पहले डब्ल्यू नॉट आ गया, लोड इंटेंसिटी हमारे पास गिवन होगी। उसके बाद हमारे पास एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पॉट। हमारे पास एक्स, अब ये वाला पॉइंट लेट्स अज्यूम ये वाला पॉइंट हमारे पास जीरो स्लोप का है, तो हमारे पास एक्स यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है कि किसी भी स्पॉट से लेके जीरो स्लोप तक का डिस्टेंस जो कि हमारे पास लेट्स अज्यूम इसको हमने x का है, ये भी हो सकता है। या तो हम अपोजिट भी आ सकते हैं, b से भी तो आ सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट किसी भी स्पॉट से, तो a से भी हो सकते हैं, b से भी हो सकते हैं। अगर ये a से x है तो b से कितना हो जाएगा, l माइनस x हो जाएगा। तो हमारे पास ये x हमारे पास a से भी हो सकते हैं, b से भी हो सकते हैं, किसी भी स्पॉट से लेके जीरो स्लोप तक का डिस्टेंस। और दूसरा हमारे पास इसमें y हमारे पास क्या है, जिस स्पॉट से हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो हमारे पास कितनी ऊंचाई पे लाई कर रहा है, या हमारे पास उस पॉइंट का, उस स्पॉट का सेग कितना है विद रिस्पेक्ट टू जीरो स्लोप। अगर हम ए की बात करें, हमने अगर एक्स लिया है ना, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो हम सेग जो यूज करेंगे वो वाई ऑफ ए यूज करेगा। सिमिलरली अगर हम राइट ले रहे हैं, टी मिनिमम ले रहे हैं, डब्ल्यू नॉट हम क्या कर रहे हैं, इस साइड वाला ले रहे हैं, एल माइनस एक्स वाला डिस्टेंस ले रहे हैं। हम क्या रहे मिनिमम स्लोप से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो हम डिस्टेंस जो यूज करेंगे वो एल माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस।
अगर इधर तक हमने x का है, आप इसको x कह दे तो ये वाला l माइनस एक्स हो जाएगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिस बात ये है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, अगर गिवन हो तो डायरेक्ट वो डिस्टेंस ले लेना है, l माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम। और अब हमने जो स्पॉट यूज किया वो कौन सा है, स्पॉट b यूज किया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास उसका सेग यूज होगा जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, y ऑफ b यूज होगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम में यूजुअली हमारे पास अगर हम इन दो इक्वेशंस की बात करें तो इसमें हमारे पास अब t मिनिमम भी अननोन है और x भी अननोन है। तो इसीलिए हम एक बार लेफ्ट से इक्वेशन लिखेंगे, एक बार राइट से इक्वेशन लिखेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, x भी अननोन है और t मिनिमम अननोन है, y b और y a और w नॉट यूजुअली हमारे पास गिवन होता है। सो हम इजीली यहाँ से t मिनिमम या और x डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यूजुअली क्वेश्चन में हमें दोनों तरफ से इक्वेशन लिखनी होगी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, फॉर t मिनिमम। टी मिनिमम के बाद हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है जो कि हमारे पास किसी भी पॉइंट पे टेंशन फाइंड करने के लिए यूज होता है, इन केस हमें टी मिनिमम पता हो। तो पहला स्टेप हमारे पास हमेशा टी मिनिमम निकालना रहेगा, फिर उसके बाद टेंशन एट एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल टेंशन हम कह देते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ए पे बात कर देते हैं, टेंशन एट ए विल बी इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट टी मिनिमम का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट टाइम जीरो स्लोप से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने पुट करने हैं। सो जीरो स्लोप हमारे पास यहाँ पे है और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने इस केस में x कहा हुआ है, डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स होल स्क्वायर। तो हमारे पास टेंशन एट ए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें टेंशन एट बी चाहिए। अगर हम मिनिमम की बात करें तो टी मिनिमम यहाँ से आएगा और टी मैक्सिमम विल बी टी ए। स्लोप के साथ टेंशन वेरी करती है, जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम वहां पे टेंशन मैक्सिमम। सो टी बी के केस में हमारे पास टी ए से कम होगी लेकिन टी मिनिमम से ज्यादा होगी, क्योंकि इसका स्लोप जीरो है लेकिन इसका स्लोप जीरो से ज्यादा है। तो विल बी इक्वल टू टी मिनिमम का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, जब हम किसी भी पॉइंट पे टेंशन फाइंड करेंगे टी मिनिमम अपनी जगह पे रहेगी, प्लस डब्ल्यू नॉट और जिस पॉइंट पे हम टेंशन फाइंड कर रहे हैं जीरो स्लोप से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो हमने ये जीरो स्लोप है, इस पॉइंट पे टेंशन फाइंड कर रहे हैं और इसके डिस्टेंस को हमने l माइनस एक्स कहा हुआ है, w इंटू एल माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास था स्पॉट पे टेंशन को फाइंड करना। इन केस हमें इन बिटवीन किसी जगह कह देते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन होगा, वो कहते हैं इधर से 3 मीटर तक कह देते हैं और टोटल लेंथ हमारे पास गिवन हो या एक्स हमें गिवन हो, वो कहते हैं स्पॉट से 3 मीटर पर। तो हमने क्या करना है, टेंशन एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू टी मिनिमम का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट, और हमने डिस्टेंस लेना है कहां से, जीरो स्लोप से लेके अप टू डेड पॉइंट, और उसका क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। हमारे पास ये डब्ल्यू नॉट का और दोनों का मिलाकर स्क्वायर आएगा। ये नहीं कि मतलब हम सिर्फ डिस्टेंस का स्क्वायर ले लें और डब्ल्यू नॉट आपने बाहर रखो, डब्ल्यू नॉट को पहले डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना और दोनों का स्क्वायर लेना है। सो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी या कुछ भी यूज करके हम इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जीरो स्लोप से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेट अज्यूम मैं उसे z कह देता हूं, इधर से लेके इधर तक वो वाला डिस्टेंस क्या है, z। तो ये हमारे पास बन जाएगा t मिनिमम का स्क्वायर प्लस w नॉट टाइम्स z होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट टेंशन एट एनी पॉइंट। सो z हमारे पास वो डिस्टेंस होगा जीरो स्लोप से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे हम टेंशन को फाइंड कर रहे हैं। सो हमारे पास अगर जनरल प्रोसीजर की बात करें तो हमारे पास यूडीएल के केस में जनरल प्रोसीजर यही है कि हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टी मिनिमम को फाइंड करना। सो टी मिनिमम किस तरह फाइंड करेंगे, हम केबल का एनालिसिस करेंगे फॉर टी मिनिमम। हमारे पास जीरो स्लोप का हम एक पॉइंट एज्यूम कर देंगे दिस इज एक्स डिस्टेंस, तो हम उसका लेफ्ट से भी एनालिसिस करेंगे और राइट से भी एनालिसिस करेंगे। तो टी मिनिमम के लिए हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी जिसमें हमारे पास टी मिनिमम अननोन होगा और वो वाला डिस्टेंस अननोन होगा जहां पे हमारे पास टी मिनिमम लाइन करती है। तो उन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने से हमारे पास टी मिनिमम और वो डिस्टेंस आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास टी मैक्सिमम को फाइंड करना होगा। सो हमारे पास टी मैक्सिमम के लिए आपको टी ए या टी बी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने देखना है जो हमारे पास ज्यादा स्लोप पे लाई करता है डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगा देना है तो आपके पास वो आ जाएगा, वो वाली टेंशन आ जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन हो, हमारे पास यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास ये हो जाता है कि इसको साथ में स्पॉट पे भी वो कर देते हैं, इधर स्पॉट्स लगा देते हैं कि कुछ लोड वो स्पॉट ले लेते हैं, कुछ ये ले लेते हैं, यहाँ पे इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर देते हैं। वो हमारे पास स्पेशल केसेस है, उसके लिए हम अलग से एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन जस्ट अभी हम जनरल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। सो अब हमने एक एग्जाम्पल चूज किया, हमारे पास जैसा कि हमने बात की थी हमारे पास स्पॉट की एलिवेशन गिवन होगी 12 मीटर एंड 6 मीटर, लेंथ हमारे पास गिवन है 30 मीटर और हमने फाइंड करना है टी मिनिमम एंड टी मैक्सिमम। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम सबसे पहले किससे स्टार्ट लेंगे, टी मिनिमम से स्टार्ट लेंगे। हमने ये एज्यूम किया है
हमारे पास ये वाला पॉइंट जो जीरो स्लोप का पॉइंट है वो हमारे पास स्लोप ए से एक्स डिस्टेंस पर है। अगर वो स्लोप ए से एक्स डिस्टेंस पर है तो स्लोप बी से उसका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा फ्रॉम स्लोप बी। टोटल एल है तो एल यहाँ पे हमारे पास कितना है 30, तो एक डिस्टेंस हमारे पास एक्स है और एक हमारे पास क्या है 30 माइनस एक्स है। सो अगर हम इसको एनालाइज करें फ्रॉम लेफ्ट, सो हमारे पास ये यूडीएल आ जाएगा 12 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा x और ये वाली टेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी t मिनिमम। सो हमने बात की थी कि t मिनिमम विल बी इक्वल टू w नॉट टाइम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ y। सो x हमारे पास जीरो स्लोप से स्पॉट तक का डिस्टेंस होगा और y हमारे पास उस स्लोप की एलिवेशन होगी। तो हमारे पास इस केस में एलिवेशन क्या है 12 मीटर है। सो द टी मिनिमम विल बी इक्वल टू w नॉट हमारे पास कितना है 12 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू x हमारे पास अननोन है डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ y। सो y हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना है 12 मीटर है। अगर हम लेफ्ट से एनालाइज कर रहे हैं, हमने पहले लेफ्ट लिए जीरो स्लोप से लेफ्ट स्पॉट तक का डिस्टेंस, सो 2 टाइम ऑफ 12। तो सब हमारे पास टी मिनिमम विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ये जब हम लेफ्ट से एनालाइज कर रहे थे तो हमारे पास टी मिनिमम आया है एक्स स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली हमारा एनालिसिस राइट से भी हो सकता है और हम करेंगे क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में दो अननोन है, टी मिनिमम भी अननोन है और एक्स स्क्वायर भी अननोन है। सो अगर राइट से हम एनालिसिस करें तो टी मिनिमम, हम डायग्राम नहीं बना रहा, डब्ल्यू नॉट टाइम एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास जीरो स्लोप से लेके उस स्पॉट तक का डिस्टेंस, हम बी की तरफ जा रहे हैं तो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, अगर ये एक्स था तो फिर ये कितना बच गया 30 माइनस एक्स बच गया, 30 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम वाई। अब हमारे पास y उस स्पॉट की एलिवेशन जिस तक हम गए हैं, इस केस में हम a की तरफ आए थे तो 12, इस केस में b की तरफ गए हैं तो हमारे पास 6। सो दिस विल बी इक्वल टू 6 और w नॉट हमारे पास कितने हैं 12 है। सो 6 2 are 12, t minimum will be equal to 30 minus x whole square। सो हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन आ गए। t minimum is equal to x square by 2 and t minimum equal to 30 minus x whole square। इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी 30 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला सॉल्व करें, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, अगर आप इसके रूट्स निकाल दें इससे हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, एक नेगेटिव आ जाएगा एक पॉजिटिव आ जाएगा। लेंथ हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो हम पॉजिटिव चूज करेंगे तो x इक्वल टू 17.57 मीटर आ जाएगा। 17.57 मीटर यहाँ से देख के भी लग रहा है कि 17.57 और रिमेनिंग हमारे पास 30 माइनस 17.57 आ जाएगा जो कि 12.43। तो ये हमारे पास आ गया 17.57 और ये हमारे पास आ गया 12.43। सो अब हमारे पास क्या है टी मैक्सिमम फाइंड करना है। लेट्स हमारे पास अगर देख के बताएं तो हमारे पास टी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ए पे होगा। ए का स्लोप हमारे पास क्या है ज्यादा है तो टी ए कह दें या टी मैक्सिमम कह दें एट ए, ये मेंशन करना लाजमी है कि हम ए पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो डेट विल बी इक्वल टू टी मिनिमम का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास टी मिनिमम होना चाहिए तो हम x इक्वल टू 17.57 या तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक इक्वेशन में पुट किया और टी मिनिमम की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आ रही है 154.5 किलो न्यूटन, 154.5 किलो न्यूटन। सो दिस विल बी इक्वल टू टी मिनिमम का स्क्वायर यानी कि 154.5 का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स हमने क्या कहा है जीरो स्लोप से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे हम टेंशन फाइंड कर रहे हैं तो डेट विल बी इक्वल टू 17.57 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का होल स्क्वायर। सो द टी मैक्स विल बी इक्वल टू 214.7 किलो न्यूटन। सो हमारे पास टी मिनिमम एंड टी मैक्सिमम यही हमने फाइंड करना था। इन केस अगर हमारे पास टी बी का कहा हो कि टेंशन एट स्पोर्ट्स कहा हो तो टी बी विल बी इक्वल टू 154.5 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 17.57 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 12.43।
पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप से जिस पॉइंट पे हम टेंशन फाइंड कर रहे हैं। अगर वो हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल इधर से 5 मीटर पे टेंशन फाइंड करो, तो स्लोप ए से 5 मीटर पे टेंशन को फाइंड करो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है 154.5 होल स्क्वायर प्लस 12, यहाँ से फिर जीरो स्लोप से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि लास्ट क्लास में हमने z कहा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल कितने 17.57, तो उसमें से हम क्या कर देंगे 5 माइनस कर दें, तो दिस विल बी इक्वल टू 17.57 माइनस 5 और फिर इसका स्केयर लेके इसको मल्टीप्लाई करके किसी भी पॉइंट पे टेंशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सो इसके बाद हम एक सिमेट्रिकल एग्जांपल की बात करते हैं सिंपल सी, देन इसको मॉड्यूल को क्लोज करते हैं। सो हमारे पास अगर बॉडी सिमेट्रिकल हो तो उसका एनालिसिस बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है। हमारे पास अब ये इसकी टोटल लेंथ 20 मीटर है और ये क्या है सिमेट्रिकल, तो इसका मतलब है इसका मिनिमम पॉइंट ऑफ स्लोप जो मिनिमम स्लोप है या जीरो स्लोप है वो कहाँ पे लाया करेगा, बिल्कुल सेंटर पे 10। तो हमारे पास विदाउट एनालिसिस हमें ये पता लग गया कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। तो हमारे पास टी मिनिमम का फॉर्मूला जो कि हमारे पास क्या था, टी मिनिमम इक्वल टू W0 टाइम x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ y। अब हम स्लोप a लें या b लें, दोनों की एलिवेशन सेम है 2 मीटर है, तो लेट्स एज्यूम मैंने इसको a किया तो मैंने a ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा W0 16 इंटू एक्स स्क्वायर, x मैंने क्या कहा है 10 है, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ 2। हमारे पास स्लोप का जो जीरो स्लोप से यहाँ का डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने 2 मीटर है, तो 2 2 4 4 और 4 4 16, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 400 किलो न्यूटन। जैसे ही टी मिनिमम आ गई तो टी ए या टी बी दोनों सेम होगी, वही हमारे पास टी मैक्स होगी, तो टी बी विल बी इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट टी मिनिमम का स्क्वायर यानी कि 400 का स्क्वायर प्लस W0 टाइम W0 हमारे पास कितने 16, W0 टाइम जीरो स्लोप से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो हमारे पास जीरो स्लोप सेंटर पे लाई कर रहा है और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास कितने 10, सो 10 और इन दोनों का स्क्वायर, सो टी बी विल बी इक्वल टू 431 किलोमीटर। सो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हो तो उसका एनालिसिस बिल्कुल सिंपल हो जाता है, अनसिमेट्रिकल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारे पास मॉड्यूल 6 का सेकंड पार्ट था, फिर इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूल 6 के थर्ड पार्ट की जिसमें हम बात करेंगे आर्चेस के बारे में।